हेलो, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ग्रुप डी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखो, रीजनिंग अगर तुम्हारा मजबूत हो जाएगा अगर, तो आधा एग्ज़ाम तुम्हारा वैसे ही निकल जाएगा। तो इसलिए रीजनिंग मजबूत करने के लिए क्लास चलाया जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है इसी तरह के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसी तरह के आजकल के ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ग्रुप डी के जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, इसी तरह के क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आ रहा है क्वेश्चन। तो अब देखो, अब वो ज़माना गया जो इजी रीजनिंग आते थे। अब अगर उस तरह के रीजनिंग अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो समझ लो आप लोग गलत कर रहे हो। इस वजह से अगर इस टाइप के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, देखने में आपको इजी लग रहा होगा लेकिन ये सब इजी है नहीं। इसमें देखो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो चलो चलते हैं रीजनिंग की तरफ, क्योंकि अगर तुम पैटर्न समझ गए अगर, तो तुम सारे सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं आज के, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है आज। इसमें देखो क्या कह रहा है ये। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक। अब यहाँ 15 16 हो गया, 15 16 से 32 हो गया, 32 से 35 140 हो गया, फिर 145। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है। जिन बच्चों को रीजनिंग अभी कुछ नहीं आता है उनके लिए भी देखो बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा। तो चलो बताते हैं। देखो यहाँ पे इसमें किया गया है। देखो 15 है, ठीक। 15 में +1 किया गया है तो आपका आ गया 16। ठीक है, 16 आ गया। ठीक। उसके बाद क्या किया गया है, 16 आ गया। अब 16 में देखो 16 गुणा 2 में कर दिया गया। ठीक है। अब एक पैटर्न समझना तुम। देखो 16 का गुणा कर दिया गया तब आगे 32 आ गया। ठीक, 32 आ गया। ठीक। उसके बाद 32 में फिर तीसरे 3 जोड़ दिया, 32 है +3, तब आ गया तुम्हारा 35। ठीक, 35 आ गया। उसके बाद तुम्हारा फिर 35 में, ये तुम समझना यहाँ पर क्या चीज क्या है, वो पैटर्न है अभी तुम समझ जाओगे। देखो पहले प्लस किया, फिर गुणा किया, फिर प्लस किया। उसके बाद अब देखो 35 का गुणा अब फिर 4 में होगा। ठीक है, 35 × 4। ठीक है, तब आप लोग का आ जाएगा 140। ठीक। देखो 140 आ गया। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा, 1 मिनट सॉल्व कर रहा हूँ, जगह थोड़ा कम पड़ गया। देखो अब यहाँ पर आप तुम्हारा हो गया ना 35 × 4। अब 140 से आया। अब 140 प्लस कितना के जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे ये सब आ रहा है। ठीक है, 140 + 5 हो जाएगा तुम्हारा, कितना होगा, 140 में 5 जोड़े 145 हो गया। ठीक। यहाँ पर देखो 145 आ गया। अब 145 गुणे कितना कितना करोगे तो क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न जो आजकल आ रहा है ना, 145 यहाँ लिख दिए, उसके बाद गुणा कर दोगे। देखो यहाँ प्लस हुआ, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ प्लस हुआ, यहाँ गुणा हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर गुणा हो गया, फिर प्लस, अब फिर गुणा। अब इसके बाद तुम करोगे जब 145 का गुणा 6 में करोगे। ठीक है, 145 का गुणा 6 में किए, तुम्हारा आ जाएगा 870। ठीक है, यही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा ये 870 इसका राइट आंसर। अब देखो ये इसका पैटर्न तुम समझो पहले कैसे 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 हुआ। देखो पहले 15 को जोड़ा गया, 15 को जोड़ा गया एक में। ठीक है, उसका फिर जो जितना आया उसमें फिर एक के बाद 2 आता है। ठीक है, एक है, फिर एक का गुणा 1 का 2 आता है, फिर 16 × 2 प्लस, और यहाँ पे गुणा, जोड़ गुणा फिर जोड़ गुणा, यही इसका पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर दिया गया, फिर प्लस कर दिया गया, फिर गुणे कर दिया गया, फिर यहाँ प्लस कर दिया गया, यही पैटर्न इसका है। ठीक है, तो ऐसे ही ये सॉल्व हुआ है क्वेश्चन, तब जाके तुम्हारा निकला है 8 का। यही देखो इसी तरह के पैटर्न आते हैं घुमा फिरा के। अब तुम सोचोगे नहीं प्लस किया होगा फिर माइनस किया होगा, इस तरह क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब इसी देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन ये आते जाएगा तुमको। ठीक है, अगर देखो एक क्वेश्चन अगर तुम समझ में आ गया तो कमेंट बता देना, नहीं समझ में आया तो तभी बता देना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो ये है। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में अबाउट को वाई जेड क्यू एस आर और पार्ट्स को एन वाई टी आर क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो
उसी कूट भाषा में प्लांट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको मैं सॉल्व कर, बहुत ही यही क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमें देखो ये इस चार्ट को देखना पड़ेगा, बिना इस चार्ट को समझे नहीं आएगा ये क्वेश्चन। देखो कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ है, अच्छे से समझना, दिमाग लगा के समझना। देखो ये नॉर्मल पहले जो क्वेश्चन आते थे उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक लेवल क्वेश्चन भी सीखने तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस टाइप के क्वेश्चन बना दूंगा। तो देखो यहाँ पर देखो अबाउट लिखा है, यहाँ पर देखो अबाउट को ये YZQSR में लिखा है। ठीक है, अब अबाउट को यानी कि पहला इसका ए लेटर है, इसको वाई में कन्वर्ट किया है। अब देखो यहाँ पर देखो ए यहाँ पर है। ठीक है, आप लोग कलर में चेंज करता हूँ कलर, यहाँ पर देखो ए है, अब ए को माइनस किया है 2। अब यहाँ पे देखो 1 से लेकर 26 तक दिया है ना नंबर, यहाँ पर ए से लेकर 26 तक ये नंबर दिया है। ठीक, अब ए को माइनस किया है 2 से। ठीक है, ये सारे अल्फ़ाबेटिकल नंबर को ऑर्डर से लगाया गया है 1 से लेके 26। तो 1 2 3 4 5 यहाँ 13 तक गया, फिर यहाँ 14 गया, 14 15 16 से लेके 26 तक यहाँ तक आया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो अब यहाँ माइनस कैसे किया है बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ए है यहाँ पर, ए से -2 किया है तब वाई आ गया। ठीक है, यहाँ -2 किया है, ठीक, तब वाई आ गया। उसके बाद फिर आया बी। ठीक है, अबाउट, अब बी को फिर माइनस किया है तब आ गया है जेड। यहाँ पर देखो वाई जेड है ना, तो फिर बी को माइनस किया है इसके पहले वाले पे, फिर 2 किया, यानी एक ये माइनस किया। देखो बी है, एक इसको लेकर देख लो, एक ये दूसरे नंबर पे ये आता है जेड। ठीक है, अब बी को ऐसे किया है, यहाँ पर जेड आया उसके पहले का। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, -2 किया यहाँ पर भी 1 से लेकर 2। क्या देखो यहाँ ए माइनस किया है, एक ए जेड वाई दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी है तो बी से माइनस किया जेड, यहाँ पर -2 आ गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आ गया ओ, यहाँ पे ओ है ना, अब यहाँ ओ के बाद यहाँ पे क्यू आ गया है। तब ये सोचो कैसे आ गया। तो अब देखो यहाँ पे देखोगे कहाँ पर ओ है। ठीक है, देखो ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर ओ क्या, फिर यहाँ पे क्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे +2 किया है, +2 करने के बाद तब आया OPQ या OPQ आ गया। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पर यस है, यहाँ पर यू है, यू का कर दिया यस। ठीक है, अब इस चार्ट में खोजो कहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है। अब इसको यस कैसे किया, यहाँ पर देखो यू का माइनस किया है 2, यू यहाँ पर है ना, माइनस किया 2, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो टी आ गया, टी, तो टी को कैसे माइनस किया है, टी कहाँ पर है, यहाँ कुछ पहले टी यहाँ पर है। ठीक, अब टी के बाद कितना आया है, आर आ गया है ना, तो देखो टी के यहाँ पर माइनस किया है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, टी के बाद आर यहाँ आ गया, इसको माइनस किया है 2। ठीक, तब तुम्हारा ये ऐसे आया है, ये एक के बाद यहाँ माइनस किया, आप लोग देख पा रहे हो। एक मैं सारा क्लियर कर देता हूँ, देखो क्लियर हो गया सारा। अब देखो एकदम अच्छे से समझो, अब थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ ए आया, ए से लेकर तुम्हारा आ गया वाई। ठीक है, 2 घटा दिए। ठीक है, अब फिर देखो बी से लेकर तुम यहाँ पे आ गए जेड। ठीक है, इससे आ गया 1। ठीक है, बी से लेकर 1 कम कर दिए, बी मतलब 2 यहाँ घटा दिए तो जेड पे आ गया। अब यहाँ पर ओ है जब, तो ओ को तुम घटा दिए, ओ को घटाओगे नहीं, ओ को बढ़ाओगे, तो तुम्हारा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ओ यहाँ पर है, कहाँ गया, ओ यहाँ पर है। ठीक है, ओ से गए तुम क्यू पे, यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा यू है, अब यू से लेकर तुम्हारा यस हो गया ना, तो देखो यू यहाँ पर है, यस यहाँ पे हो गया। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारा टी है, टी को कैसे ये आर बनाया है ना, टी को आर बना गया, तो देखो यहाँ पर टी को आर बना दिया गया, यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया गया। तो यहाँ पे यही पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है, -2 फिर -2 फिर +2 फिर -2 फिर -2, यही पैटर्न यहाँ पर चल लागू हुआ है, तब यह क्वेश्चन ये हल हुआ है। देखो यार, तुम अगर ज़रूरी नहीं कि तुम पैटर्न के हिसाब से ही करो, अगर तुम दिमाग लगाओगे अगर, तो अपने दिमाग से भी कर लो। तो कि यहाँ पे एक घटाया है तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर बी को फिर 1 का 2 कम कर दिया, जेड आ गया, फिर ओ के बाद OPQ आता है, यहाँ पे बढ़ा दिया 2 ठो,
फिर उसके बाद टी के बाद आता है आर एस टी, आर एस टी, तो यहाँ पे इस तरह माइनस किया है। तो ऐसे अगर तुम दिमाग में सोच लोगे तब भी सॉल्व हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अगर समझ में आया तो बता देना, नहीं समझ में आया तभी बता देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी, अब यहाँ पर पार्ट्स है, तो पार्ट्स को लिखा गया है एन वाई टी आर क्यू, ठीक है, ये लिखा गया है ना। तो अब यहाँ पर देखोगे कहाँ पे है पी, पी कहाँ पे है, पी यहाँ पे है, ठीक। अब पी को तुम्हारा लिखा गया है एन, ठीक है। यहाँ से देखो पी यहाँ पे है, ठीक। इसको यहाँ पे ऐसे पी के बाद एन ओ पी -2 कर दिया गया है, तब आया है ये -2, वही फार्मूला है जैसे बताया था मैं ऊपर। फिर उसके बाद आ गया ए को लिखा है वाई, ठीक है, तो वही फिर माइनस कर दिया एक वाई, ठीक है। उसका फिर आर को तुम्हारा क्या लिख दिया है टी, तो वही फार्मूला आर को टी लिख दिया, ठीक है, +2, ठीक है, +2 कर दिया, ठीक। उसका फिर तुम्हारा टी है, टी को लिखे आर, ठीक, टी को लिखा आर, ठीक। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, टी को लिखा आर, ठीक। यहाँ पे इसको ऐसे आया। उसके बाद फिर यस को लिखा क्यू, ठीक। तो यहाँ पर देखो यस कहाँ है, क्यू, -2, ठीक। यहाँ भी -2, ठीक। उसके बाद तुम्हारा, और यहाँ भी तुम्हारा पी को जो है, पी को एन किया था, 1 मिनट, यहाँ भी एन -2, ठीक। और तुम्हारा ए है, ए को वाई लिखा था, तो यहाँ भी -2। और आर है जो तुम्हारा, इसको प्लस होगा ना, आर, आर को तुम्हारा क्या लिख दिया, टी लिख दिया है, आर एस टी। तो यहाँ पे यही पे है आर एस टी +2, ठीक है। इस तरह तुम्हारा ये क्वेश्चन ये हो रहा है। अब देखो, अब मेन आ जाता है तुम्हारा, अभी तो इसको मैं समझा रहा था ये उदाहरण वाला, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा आ जाता है ये मेन क्वेश्चन जो पूछ रहा है प्लांट को कैसे लिखा जाएगा ना, यही पूछ रहा है। तो देखो अब पी को देखोगे कहाँ पे, पी यहाँ पर है ना, पी को माइनस करोगे 2, ठीक है, तो यहाँ पर आ जा रहा है तुम्हारा आर, ठीक। देखो आर आया है ना, -2 आर करो, आर आएगा, ठीक है। तो देखो इसको भी सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। देखो कैसे सॉल्व हुआ है, देखो यहाँ पर देखो पी है, ठीक है, पी को यहाँ पर 2 हटा दोगे तो एन आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद तुम्हारा यल है, यल को यहाँ लिखा है जे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहाँ यल है, यहाँ पे यल है, तो यल को तुम अगर 2 घटाते हो तो आता है जे, ठीक। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है ए, ठीक है, यहाँ भी -2 हुआ है, यहाँ भी -2 हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ए को लिखा है यहाँ पर सी, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा सी, +2 यहाँ पे हो गया, ठीक। उसके बाद तुम्हारा यन आ गया, ठीक है। यन जो है, यन के बाद क्या, यन को क्या लिखा है, यल लिखा है ना, तो यन को यल लिख दिए, ठीक, यन को यल लिख दिए। यहाँ पे तुम्हारा -2 यहाँ पे भी हो गया। उसके बाद टी आ गया, टी को तुम लिखा है आर, ठीक है, टी को यहाँ से आर कर दिया, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लागू हुआ है, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा को ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई, इतना ही 2 ही क्वेश्चन में दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको और इजी तरीके से चाहिए और बढ़िया तरीके से और कम टाइम में, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं इसी तरह के क्वेश्चन बताते जाऊंगा आपको, जो ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं पहला क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पसंद आएगा और बताइएगा, इम्प्रूवमेंट के बताइएगा, इम्प्रूवमेंट करना है कोई, वही बता दीजिएगा, तो मैं इम्प्रूवमेंट कर दूँगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक